बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत में भरपूर चालें चली जा रही हैं। पीडीएम अपनी चाल चलती है, इमरान खान साहब चाल चलते हैं। दोनों तरफ से भरपूर इस वक्त मुकाबला चल रहा है। आपने देखा कि पहले जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी तो एड़ी चोटी का जोर लगाया, गवर्नर की तरफ से कोशिश की गई, हर तरह से कोशिश की गई, अदालत में मामला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार इमरान खान कामयाब हुए और फिर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियाँ तहलील हुई। लेकिन इस दौरान में ज़ाहिर है कि पीडीएम ने भी, जो कि कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, इन्होंने भी प्लान बना लिया था और फिर निगरान सेटअप आ गया। अगरचे इमरान खान साहब के लिए बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि उनको ये तवक्को थी कि किसी तरह से मामलात शायद कुछ बेहतर हों, यानी जिस तरह से निगरान सेटअप आया है खैबर पख्तूनख्वा में तो चले मिलकर आ गया, लेकिन पंजाब में जो निगरान सेटअप आया इसके हवाले से अब इमरान खान साहब तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तो अब हुआ ये कि जिस तरह से पीडीएम की तरफ से ज़ाहिर है कि जो नाम पीडीएम ने दिए वही माने गए, फिर अब काबीना जिस तरह से आ रही है तो इस पर नज़र आ रहा है, या ऑफिसर्स की तैनातियाँ जिस तरह हुई हैं, वो सब जो इमरान खान या तहरीक इंसाफ पर एक्शन या उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे, वो सब लगाए जा रहे हैं, चुन चुन के लोग। अब यहाँ तक है कि जब इलेक्शन हो तो तब उनमें भी ड्यूटियाँ उन लोगों की लगाई जाएँ। ज़ाहिर असातिज़ा होते हैं दीगर, तो भरपूर तरीके से पीडीएम कोशिश कर रही है, नून लीग दीगर लोग के जनाब अपने लोग कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है रिपोर्ट्स मंगवा ली जाती हैं कि हमारा कौन साथ देगा या उनकी तरफ से देख लिया जाए। ये सब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा धचका लगा है। वो ये कि निगरान सेटअप आने के बाद लॉ ऑफिसर्स को फारिग कर दिया गया, जिनका काम होता है कि वो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वगैरह। अब हुआ यह कि इनको हटा दिया गया था। वैसे तो और बहुत सी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, बहुत लोगों को तब्दील किया जा रहा है, ऐसे लगता है कि पूरा सेटअप, जबकि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए होती है कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। लेकिन यहां यह हुआ कि ऐसी अखाड़ पिछाड़ हुई है कि जैसे पता नहीं कितने अरसे के लिए कोई आ रहा है, 3 महीने नहीं, कोई शायद 3 साल के लिए, क्योंकि सोच इस तरह से नजर आ रही है कि कोशिश यही नजर आ रही है कि किस तरह से इलेक्शन को आगे से आगे ले जाया जाए। इलेक्शन हो ही ना, हम आगे हैं, अब हम बैठे रहे। अब ये नामुमकिन नजर आ रहा है। आइन में तो इसकी कतई कोई गुंजाइश नहीं है। इमरान खान साहब ने सब मुशावरत कर ली। अब तो हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि अब गैर आइनी होगा और इसके बाद एक ऐसा बहरान जन्म लेगा कि जो किसी के कंट्रोल में रहेगा, एक ऐसा आइनी बहरान जो पूरी रियासत के ढांचे को हिलाकर रख सकता है। इतना खौफनाक आइनी बहरान, क्योंकि एक होता है डिक्टेटरशिप, वो तो चले डिक्टेटरशिप होती है, पूरा मार्शल लॉ होता है। जब आप एक सिविलियन डिक्टेटरशिप लेकर आते हैं और सारे मिलकर, तो वो पूरी तरह से उस तरह नहीं, फिर सारे इदारों को जब मिलकर आना होगा तो अवाम का रद्द-ए-अमल कुछ और तरह का होगा, अदालतों का रद्द-ए-अमल कुछ और तरह का होगा। कितना आप अदालतों को दबा सकेंगे, कितना मैनेज कर सकेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक सब जजेस को, वुकला को, इन सब को आसान नहीं होगा। अब इसी तरह से हुआ ये कि अब जुर्रत का मुजाहरा करते हुए बड़ा ज़बरदस्त फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया और उन्होंने जितने लॉ ऑफिसर्स को, जिनमें एडवोकेट जनरल अहमद अवैस थे, उनको भी हटा दिया था निगरान सेटअप ने। तो अब इनका हटाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब ये बहुत बड़ा धचका है कि ये लोग जो इमरान खान साहब के टेन्योर में लगाए गए थे वही अगर लॉ ऑफिसर्स रहते हैं तो फिर पीडीएम और निगरान सेटअप के लिए मुश्किल हो जाएगा उस तरह के एक्शन लेना। मसलन पीडीएम चाहती है कि जनाब उठा लो, बंदे गायब कर दो, गिरफ्तारियां कर लो, ये कर लो, तो फिर जब वो ज़ाहिर अदालत में जाएंगे तो उन जो हुकूमती इक़दाम होंगे उनको डिफेंड इन्हीं वकला ने करना होता है। अब वो वकला होंगे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में लाए गए थे, बैठे थे, तो जाहिर है कि वो फिर उस तरह से तो डिफेंड नहीं करेंगे उन गलत कामों को या दीगर कामों को। तो अब ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा धचका होगा कि किसी भी ग्रैंड ऑपरेशन से पहले उनको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि भाई आगे जब अदालत में जाएगा तो डिफेंड करने वाले जो हैं वो सारे हमारे अपने नहीं हैं, अपने लोग भी लगाए हैं लेकिन दूसरे भी हैं। अब ये एक मसला खड़ा हो गया है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ने निगरान सेटअप को ना सिर्फ रिजेक्ट किया, अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। शेख रशीद साहब भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि निगरान सेटअप जो है वो नाकाबिल कबूल है। और इस तरह से आप देखिए कि अब जो वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला, उनको हटाने के लिए भी कि जनाब ये निगरान सेटअप सही नहीं है, या जो निगरान वज़ीर आला लगाए गए हैं ये पीडीएम की तरफ से थे, ये जानिबदार हैं, गैर जानिबदार बंदा होना चाहिए, ये सब अदालत में चला गया मामला। अब ये अदालती मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए आप देखें कि अभी भी जितनी सिटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, पैगामात, ये सब कुछ, उसमें नज़र ये आ रहा है कि बात बन नहीं रही।
एक चीज बड़ी वाज़े अगर आइन में है, उससे आप किस तरह घेरा डालेंगे, क्या करेंगे कि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन करवाने, कोई फ्रंट बट से नहीं है। अब ये नजरिया जरूरत भी आएगा, ये एक सिविल मार्शल लॉ भी लाना पड़ेगा, एक अजीबो गरीब तरफ, एक राज की तरफ जाना पड़ेगा कि जो एक रियासत जिस पर खड़ी होती है एक आइन पर, उसको जब लाएगा तो इसके बारे में तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम फिर चूंकि आइन के खिलाफ जाया जाएगा तो फिर हम आइंदा आने वाले दिनों में इस पर एक्शन लेंगे। अगर जब भी इलेक्शन होंगे, अगर तहरीक इंसाफ आती है तो उसके बाद वो कहते हैं जी हम इस पर एक्शन लेंगे। अब इस खतरे को भांपते हुए ये भी है कि इलेक्शन की तैयारी का भी कह दिया है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं अपने तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार रहो। मरियम को इसलिए वापस लाया जा रहा है, वरना उनकी जरूरत नहीं थी अभी कि कोई इलेक्शन के हवाले से हम कोई नई रूह फूंक सकें अपनी पार्टी में, कुछ नया कर सकें, कुछ नया बयानिया ला सकें। आपने देख लिया है कि अब इस तरह से काम किया जाएगा, इमरान खान साहब को इतने थ्रेट्स कर दो कि वो बाहर ही ना निकल सके, कोई जलसा जुलूस ना कर सके। ये बड़ा वाज़े मकसद है। सिक्योरिटी भी उनकी कम कर दो, थ्रेट्स भी उनको और ज़्यादा आ जाएं, उनके लिए खतरात और बढ़ जाएं ताकि वो ना निकल सकें। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहब को फुल सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं अपने अपोनेंट्स को प्रेशर में लाने के लिए, अपने लोग लगाना, सारा कुछ करना। लेकिन अब जब अदालत से ये एक बड़ा झटका मिला है, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, और मैंने अर्ज किया कि 90 दिन के ऊपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन है। होने को पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यहां कोई भी अगर इक़्तिदार में आ जाता है, वो अदालतों पर माजी में ये हुआ है, डिक्टेटर्स जो हैं 10-10 साल 12-12 साल गुजारते रहे हैं, लेकिन अब वो हालात नहीं हैं। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी आप देखिए, जब वकला निकले तो हिलकर रह गए थे परवेज़ मुशर्रफ, और वो कमज़ोर हो गए थे, फिर उनको आखिर इक़्तिदार को छोड़ना पड़ा था। और आप देखिए कि उसके बाद उनको आर्मी चीफ का ओहदा इशफाक परवेज़ कियानी को देना पड़ा था। इतने वो कमज़ोर हो गए थे इंटरनली। तो यही अब चीज़ नज़र आएगी आपको। अभी देखिए पेट्रोल बढ़ने वाला है, लोगों का गम और गुस्सा इस हद तक जाने वाला है कि ये कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे। मेरी बात आज आप लिख लीजिए। ये समझते हैं कि भेड़ बकरियां हैं, कभी बाहर नहीं निकले पाकिस्तानी, इनको जूते मार लो, इनको जितना मर्जी कर लो, बिजली गैस के जितने मर्जी रेट बढ़ा दो, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि खौफ है इनको उठा लेंगे, पुलिस हमारे साथ है, इदारे हमारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये इन्होंने माजी में करके देखा, लेकिन इस दफ़ा आप देखिए ये थोड़ा बहुत इनको ज़ाहिर रिपोर्ट्स जारी होंगी कि लोग अब बहुत आगे निकल गए हैं, उनका गम गुस्सा बहुत आगे बढ़ चुका है। तो लिहाजा अब ये इसीलिए बड़े खौफजदा हैं। अगर आप इसहाक डार साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहेंगे, बस उन्होंने खिताब ये किया है, उसमें भी नज़र आ रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे, अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, बार बार यानी गुफ्तगू उनकी बेरब्त सी लग रही थी। फिर यह कि जी जो कुछ किया जा रहा है वो सारा इमरान खान का है। तो ये सब बातें आप अब देखिए ना, 9-10 महीने का हिसाब नहीं दे रहे, इमरान खान नहीं दे रहा है। इससे नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, और ये दबाव आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि आप जब लोगों को पीस के रख देंगे, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया कि अब कोई भी हो, वो पुलिस में है, वो फौज में है, वो मजदूर है, वो ताजर है, वो दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, वो बिजनेसमैन है, कोई भी है, अब उसकी चीखें निकल रही हैं। और अभी तो ये आगाज भी नहीं हुआ पूरी तरह, अभी तो डॉलर ऊपर गया है ना। कोई भी आदमी पाकिस्तान में कोई डॉलर में तो खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा होता। अब इसका जो इंपैक्ट आना शुरू होना है, उसके बाद देखिएगा क्या होना है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा धचका, मैंने जो आपको वकला के हवाले से बताया, दीगर जिस तरह से हो रहे हैं कि जी बस आगे ले जाएंगे हम, उसमें भी अभी तक इसलिए फैसला नहीं हो सका। अगर इतना आसान होता ये कर देते, अभी तक अभी भी फैसला नहीं हो पाया कि किस तरह आगे हम इलेक्शन लेकर जाएं। इनको समझ नहीं आ रही कि अब कैसे इलेक्शन आगे लेके जाएं, और इमरान खान ने इनके प्लान्स फेल कर दिए हैं। जिस तरह इनका ख्याल था कि जब भी टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब निगरान सेटअप आएगा, फिर हम किसी तरह इमरजेंसी लगा आगे ले जाएंगे, यहाँ भी देख लेंगे। लेकिन अब चूंकि सूबाई इलेक्शन हर सूरत करवाने पड़ेंगे, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो कौमी असम्बली में भी ये इमरजेंसी लगाकर मामलात को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 2 सूबों में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी इलेक्शंस के थ्रू, तो इनके लिए मैनेज करना नामुमकिन हो जाएगा। एक तो सबसे ज़्यादा हम होगा पब्लिक प्रेशर, फिर इमरान खान का दबाव, तहरीक इंसाफ का दबाव, तो ये आसान नहीं होगा। अब गैर आइनी इक़दाम करना, आपने खुद सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस फैला दिया कि आइन क्या है। आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसके ऊपर रियासत खड़ी है, उसकी बुनियाद है, ये एक मुआहिदा है, एक हर शहरी, हर इदारे, इस रियासत, हुकूमत, हर चीज़ के दरमियान ये एक मुआहिदा है कि हम इसके ऊपर खड़े हैं, इसके मुताबिक चलेंगे। जब आप उससे हिल जाएंगे तो फिर सब कुछ हिल के रह जाएगा, आपकी कोई अथॉरिटी ना मॉरल ना लीगल बाकी रह जाएगी, और उसके बाद आप इतना कि ये तमाम जमातें, इनको ऐसी सज़ा मिलेगी फिर अवाम से भी
और वक्त भी, कानून भी, आइन भी ऐसी इनको सज़ा आने वाले वक्त में मिलेगी कि जिसका ये तसव्वुर नहीं कर सकते। जब ये कदम उठाएंगे तो फिर देखिएगा क्या होगा। अल्लाह हाफ़िज़।